नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 जनवरी बुधवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। पूरे देश में आज गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भारत आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर भारत में पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के बीच आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा फहराया। आज सुबह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने 12,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। वहीं लद्दाख में भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीर जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर -35 डिग्री सेल्सियस तापमान में भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और देश के लिए शहीद जवानों को याद किया। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अपने काफिले के साथ राजपथ पर पहुंचे और तिरंगा फहराया। इसे राजनीतिक इतिहास ही कहा जा सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत ने 13वां गणतंत्र दिवस मनाया। उन्होंने जयपुर के बड़ी चौपड़ पर आज 13वीं बार तिरंगा फहराया। गहलोत से अधिक बार केवल मोहनलाल सुखाड़िया ही राज्य के सीएम रहे हैं। 2 कार्यकाल में करीब 11 साल वसुंधरा राजे ने स्वाधीनता और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया है। राजस्थान की सियासत का ये संयोग ही कहा जाएगा कि पिछले 24 सालों से राजस्थान की सरजमी पर मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ही गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराते नजर आए हैं। राजस्थान की बड़ी चौपड़ इस गवाह भी बना रही है। 24 सालों का अर्थ है 13 बार गहलोत और 11 बार वसुंधरा राजे। गहलोत सरकार राज्य में तीसरी बार बनी है। अभी उनकी सरकार के 3 साल हो चुके हैं। वसुंधरा राजे 2 बार राज्य की अलग अलग समय मुख्यमंत्री रह चुकी। अलवर एसीबी की टीम ने खेड़ली में बिजली निगम के 2 तकनीकी सहायक द्वितीय केशव देव जाटव और प्रमोद कुमार बैरवा तकनीकी सहायता ग्रेड द्वितीय फीडर खेड़ली को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। तकनीकी सहायकों ने बिजली चोरी पकड़ने के बाद वीसीआर नहीं भरने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एसीबी की एसपी विजय सिंह के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक प्रेमचंद मैं टीम ने दोनों तकनीकी सहायकों को बिजली निगम खेड़ली के ऑफिस के बाहर रिश्वत लेते हुए दबोचा है। परिवादी राहुल यादव निवासी सहजपुर ने एसीबी को शिकायत दी कि बिजली निगम के कर्मचारी वीसीआर नहीं भरने की एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की है। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया, उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। परिवादी से बिजली ऑफिस के बाहर तकनीकी सहायकों ने 5,000 रुपये लिए, उसमें से 500 रुपये परिवादी को वापस किए। इस दौरान एसीबी ने दोनों को दबोच लिया। राजस्थान में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने आंकड़ों में कमी लाने के लिए कई तरह की पाबंदियां भी लगाई हैं। बावजूद इसके प्रदेश में कोरोना रोगियों के आंकड़ों में कमी देखने को नहीं मिल रही है। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 9,771 नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। इनमें 2,140 रोगी अकेले राजधानी जयपुर से सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 10,559 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 92,692 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 22 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। पाली जिले के तखतगढ़ थाना क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही बच्ची को युवक बेर खिलाने के बहाने खेत में ले गया। उसके साथ के बच्चों को भगा दिया और बच्ची के साथ रेप किया। इसके बाद उसकी हत्या करके शव कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने शव को कुएं से निकालकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के पिचावा गांव में एक 10 साल की नाबालिग 2 अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। आरोपी नरपत सिंह तीनों को बेर खिलाने के बहाने ले गया। खेत से 2 बच्चों को वापस भेज दिया, लेकिन 10 साल की मासूम को रोक लिया। जब नाबालिग घर नहीं पहुंची तो परिजन उसे ढूंढने निकले। पता चला कि नाबालिग को अंतिम बार नरपत सिंह के साथ देखा गया। परिजन व ग्रामीण खेत में पहुंचे तो वहां खून बिखरा हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गांव के निकट से ही पकड़ लिया। आरोपी को भगाने के मामले में उसके माता पिता को पकड़ा गया है। अलवर जिले के बानसूर थाना क्षेत्र में 4.5 महीने से गायब 13 साल के किशोर का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। जहां कंकाल मिला है वहां से हाथ पैर की हड्डियों के साथ कपड़े और चप्पल भी मिले हैं। इसी आधार पर ग्रामीणों ने किशोर की पहचान रामनिवास के बेटे के रूप में की है।
बताया जा रहा है कि रामनिवास कई बार अवैध ब्लास्टिंग की शिकायत कर चुका है। शव भी उसी एरिया में मिला है। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि शिकायत से नाराज के बाद माफियाओं ने रामनिवास के बेटे गिरिराज की हत्या कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि किसान रामनिवास के घर के पास कुछ लोग अवैध खनन करते हैं। पहाड़ में बारूद लगाकर ब्लास्ट होने से पत्थर के टुकड़े दूर तक जाते थे। इसकी शिकायत रामनिवास कई बार कर चुका था, लेकिन अवैध खनन नहीं रुका। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा जिले के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में हुई चाकूबाजी में एक युवक की हत्या हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। घटना के बाद मृतक के शव को एमबीएस की मोर्चरी में रखवाया है। घायल को इलाज के लिए एमबीएस में भर्ती करवाया है। बताया जा रहा है कि दिवाली के समय हुए झगड़े को लेकर दोनों पक्ष में कहासुनी हुई थी, जिसमें बजरंगपुरा निवासी भानु की मौत हो गई। मृतक भानु के दोस्त शिवम ने बताया कि भानु मैकेनिक का काम करता था। वो अनंतपुरा इलाके में काम पर जा रहा था। रास्ते में थर्मल चौराहे पर वो अपने दोस्त सिंटू के साथ चाय पी रहा था। उसी दौरान हंसराज नाम का युवक भी मौके पर आ गया। हंसराज व भानु के दोस्त के बीच दिवाली के समय झगड़ा हुआ था। पुरानी रंजिश को लेकर फिर से दोनों पक्षों में बहस हुई। बहस के दौरान हंसराज ने चाकू निकालकर भानु पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पाली जिले के अमीरगढ़ के आगे विजयनगर क्षेत्र में जमीन के विवाद में 3 भतीजों ने पहले तो चाचा का अपहरण किया और बाद में हत्या कर दी। पकड़े जाने के डर से शव को रिक्शे में डाल जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर जंगल से शव को बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि मृतक की बहू लीलाबेन ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसका ससुर नवाजी भाई घर के आंगन में सो रहे थे। उस समय उनके भतीजे राजेश, महेंद्र और सुरेश भाई आए और कहा कि जहां आप रह रहे हो यह जमीन हमारी है और आपने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह कहते हुए उन्हें उठाकर ले गए। मामले में फरार चल रहे तीनों व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ लिया। तीनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने चाचा को मार दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। श्रीगंगानगर जिले के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में स्थित टांटिया अस्पताल में फायरिंग पंजाब में एक गैंग से जुड़े गैंगस्टर ने करवाई थी। वारदात करवाने के पीछे पंजाब के गैंगस्टर का इरादा क्या था, इस बारे में अब तक कोई खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। पुलिस ने बताया कि टांटिया अस्पताल पर यह फायरिंग पंजाब के गैंग से जुड़े सचिन थापन ने करवाई थी। मामले में पुरानी बादी के वार्ड नंबर 19 शनि मंदिर के पास रहने वाले विशाल पचार उर्फ बबलू पचार को पकड़ा। विशाल ने बताया कि वह पिछले काफी समय से अबोहर के दुंतारा वाली निवासी सचिन थापन के संपर्क में था। सचिन ने उसे टांटिया हॉस्पिटल पर फायरिंग के लिए कहा। उसने विशाल के साथ अन्य युवक भेजकर टांटिया अस्पताल पर फायरिंग करवाई। मामले में पुलिस ने पंजाब के फाजिल्का जिले के थाना बहाववाला क्षेत्र के अबोहर तहसील के गांव भागू निवासी दीपक जाखड़ तथा श्रीगंगानगर जिले के घमूरवाली थाना क्षेत्र के गांव जोड़किया निवासी मंगेश बिश्नोई को भी पकड़ा है। पाली जिले के अमीरगढ़ के आगे हिम्मतनगर के प्रातिंज तहसील के पुनद्रा नकलंग आश्रम के पास बाइक पर जा रहे पति पत्नी और बच्चे पर 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर गिर गया। हादसे में तीनों गंभीर घायल हो गए। पिता और बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घायलों को तलोद सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद अहमदाबाद रेफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि बाइक पर भाई पत्नी और बच्चे रुद्र के साथ प्रातिंज के पास नकलंग आश्रम जा रहे थे, तभी उनकी बाइक पर 11 केवी का तार टूटकर गिर गया। अस्पताल में हिम्मतनगर निवासी भाई और रुद्र की मौत हो गई। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again